नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे। आज एक भारतीय के तौर पे सच कहूं तो थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने बड़े ताने बाने के साथ शुरू किया ग्लोबल एआई समिट। अपने आप में कोई ये पहला नहीं था, चौथा संस्करण है जिसे भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई विदेशी नागरिकों के साथ, कई विदेशी अपने समकक्षों के साथ, ग्लोबल हेड के साथ, सीईओ के साथ, एमडी लोगों के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत की। और एक बार फिर से सबको लगने लगा भारत विश्व गुरु की छवि बनाने वाला है। और फिर अचानक एक कुत्ते को लेकर, खैर कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, लेकिन जब इंसान, कहना नहीं चाहिए, उस लेवल पे उतर आए जहां झूठ की पराकाष्ठा पार हो जाए, देश के सम्मान से बड़ा उसको अपना प्राइवेट सम्मान लगने लगे, देश की इमेज से ज्यादा उसे अपनी खुद की संस्था की इमेज लगने लगे, तो फिर कहना लाजमी होगा कि ऐसी संस्थानों का होना ना होना बेईमानी सा है भारत में। ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई समिट का बड़े धूमधाम से शुरुआत किया, जहां 60 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सीईओ, एमडी सब पहुंचे। और इनके पहुंचने के बाद क्या हुआ, मोदी जी ने कहा कि भाई हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के थीम के साथ ट्रिपल पी सूत्र, मतलब प्रोग्रेस, पीपल, प्लेनेट, इस सूत्र के साथ एआई समिट का उद्घाटन करते हैं। लोगों ने कहा वाह मोदी जी वाह। अब मोदी जी के देश के जो नुमाइंदे हैं, जिनके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, उन्होंने क्या किया, 500 से ज्यादा एआई ग्लोबल लीडर्स आए और उन्होंने किया इतना कि जैसे ही मोदी जी यहां पे इन लीडर्स के साथ हाथ उठाते हैं, बाहर के पंडाल में भगदड़ की स्थिति मच जाती है, मैनेजमेंट सही न होने की वजह से। आईटी मिनिस्टर आते हैं और वो ये कहते हैं भीड़ ज्यादा हो गई थी, उस दिन के लिए मैं माफी मांगता हूं और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलो आई बात गई, बात हो गई, लेकिन मजा तो तब आया जब इन जैसे दिग्गजों के बीच में, जहां पे एआई ओपन के जन्मदाता अल्टमैन मौजूद, सुंदर पिचाई मौजूद, इमैनुअल मैक्रोन मौजूद, इन लोगों के बीच में चिंदी चोरी होती है, चोरी हो जाती है उस एआई समिट के बीच में। फिर उस चोरी को किसी तरह बचाया जाता है, उसके पीछे तरीके तरीके के तर्क दिए जाते हैं और फिर भारत सरकार बयान जारी करती है, मीडिया ये कहती है कि जिन जिन व्यक्तियों के सामान चोरी हुए थे वो मिल गए, भारत की साख पे बट्टा लग चुका था। लेकिन रुकिए, ये तो अभी छोटा बट्टा था, लगाना तो था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी पीछे छोड़ करके गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने लगाया। उसने क्या किया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये कुछ मुख्य घोषणाएं हैं जिन्हें मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इस ग्लोबल सम्मेलन में अपने यूनिवर्सिटी में नए नए बच्चों को आकर्षित करने के लिए, अपनी स्थिति को, राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, पूरा आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो देखेंगे कि एक पूरा कैंपस बना हुआ है, ठीक है, एक पूरा एआई बिल्डिंग बनी हुई है। और उस एआई बिल्डिंग में ये जो आपको एक मैम दिख रही होंगी और ये एक रोबोटिक कुत्ता दिख रहा होगा जिसका नाम ओरियन है, एक्चुअली में ओरियन नहीं है, इन्होंने कहा इसका नाम ओरियन है। और ये कह के इन्होंने कहा कि हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, उसकी एआई साइंस एंड टेक्नोलॉजी टीम ने, जिसमें 6 सदस्य हैं, मैं अगर सदस्यों के नाम लूं तो मैंने लिखा इसीलिए, मनीष है, मीनू है, ऋतुपर्णा शर्मा जी हैं, प्रियंका अग्रवाल है, अतुल पांडे हैं, जैसे दिग्गज 6 लोगों की एक टीम जो अपने को दिग्गज समझते हैं, ने यहां पे देखो तुमको 02 भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक ऐसे कुत्ते को रिप्रेजेंट किया और बताया कि ये हमारी यूनिवर्सिटी ने ओरियन नाम का डॉग बनाया है। और ये भाई चोरी भी करो तो चालाकी से करो, ये करना भूल गई कि यहां पे जो इसका चाइनीज कंपनी का नाम था 02, जो उसका वर्जन था, वो सब इनसे छुपाया ही ना गया। एक्चुअली ये 02 इसलिए लिखा है, इसका नाम है, मैंने नोटिस किया है, यूनिट्री ZO2, यूनिट्री ZO2। मीडिया में खबर आई, मीडिया कैमरे जो विदेशी कैमरे थे वो भी तो आए हैं, उन्होंने जूम किया, देखा ये तो यूनिट्री ZO2 है, चाइना का ये रोबोट है, ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके पास पैसा हो 2-3 लाख रुपए इसको खरीद सकता है या करोड़ रुपए में खरीद सकता है, रेट मुझे नहीं पता, क्षमा करिएगा। अब इन्होंने अपना बता दिया। अच्छा, सीना जोरी है, यूनिवर्सिटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, नहीं नहीं, इनके ऊपर आरोप लगाया गया कैमरे पे आने की चाहत में इन्होंने अति उत्साह में आकर के इस कुत्ते को अपना बताया। अरे कुत्ता तो सबका होता है, खैर कोई बात नहीं। चीन ने कहा, अब देखो चीनी मीडिया में भी और भारतीय मीडिया में
नाम को लेकर बवाल शुरू हो गया। लोग क्या कहने लगे, जब मनरेगा को जी राम जी कहा जा सकता है तो यूनिट्री G02 को क्यों नहीं कहा जा सकता ओरियन। मजा लेना मीडिया में, ग्लोबल मीडिया में शुरू हो गया। अभी मैडम का मन थका नहीं था, अभी ये रुकी नहीं थी कि इन लोगों ने एक और काम किया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ड्रोन सॉकर, ये चीनी रोबोडॉग के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ड्रोन सॉकर को रिप्रेजेंट किया। ये जो ड्रोन सॉकर था, अपनी वाहवाही में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रिप्रेजेंट किया, और उसमें यह आया कि मीडिया का आरोप लगा, जिसकी मैं तो पुष्टि नहीं करता हूं, कि यह दक्षिण कोरिया का है। पहले तुमने कुत्ता दिखाया, वो चीन का, फिर तुमने एक सॉकर दिखाया, रोबो सॉकर, वो दक्षिण कोरिया का। एक बार के लिए एक यूनिवर्सिटी को शायद माफ किया जा सकता था, या उनको डांट डपट लगाई जा सकती थी राष्ट्रीय साख पे बट्टा लगाने के लिए, या कुछ सजा दी जा सकती थी। लेकिन उनका क्या, जो टेक्निकल फील्ड के दिग्गज हैं, मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की, तो खैर बाद में बात करूंगा। सामान चोरी जैसा कि मैंने आपको बताया ही हुआ। मैं बात कर रहा हूं आपसे विप्रो कंपनी की। विप्रो कंपनी ने भी सेम वो डॉग इस पूरे एआई समिट के दौरान, इस पूरे भीड़ भाड़ के दौरान टीजे के नाम से ला दिया। अब वो कुत्ता जो कि यूनिट्री 02 था चीन का, वो बन चुका था ओरियन गलगोटिया का। कुछ दिनों बाद, इसी कुछ घंटों बाद कहिए, वही कुत्ता टीजे बन चुका था, और विप्रो ने कहा यह है एआई डॉग जिसे हमने लाया। गलीमत यह रही कि विप्रो ने कहीं क्लेम नहीं किया कि इसको हमने बनाया है, लेकिन जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था, वो दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश थी कि यह विप्रो ने बना दिया है। यह टेक की भारत की दिग्गज कंपनी है, लाखों लोग इसमें कार्य करते हैं, कई देश में इसका व्यापार फैला हुआ है, और उस जैसी कंपनी उसी ओरियन कुत्ते को, उसी यूनिट्री 02 कुत्ते को टीजे नाम से बताती हुई पाई गई। अच्छा चलो, इनकी भी गलती। सामान चोरी हो रहा है, यह जैसा कि मैंने आपको बताया, कई टाइप के सामान चोरी करने वाले व्यक्तियों ने क्या कहा, हम सोचे थे पेन ड्राइव है, अगर दूसरे की भी पेन ड्राइव है, दूसरे देश, तुम उठा के क्यों ले गए, उठा के क्यों ले गए? चोरी कर रहे हो तुम, भीड़ बढ़ा रहे हो तुम, भगदड़ मचा रहे हो तुम, दूसरे देश के कुत्ते को अपना कुत्ता रोबोटिक बता रहे हो तुम, और मल्टीपल चीजें, इस तरीके की मल्टीपल चीजें हुई, तो भारत सरकार को अपना जवाब जाहिर करना पड़ा। उन्होंने, जैसे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि जो पहले दिन की अव्यवस्था हुई थी वो अत्यधिक भीड़ की वजह से हो गई थी, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं और अगले दिन से ऐसा नहीं होगा। जबकि अगले दिन आपको बता दे क्या हुआ, लाइट कट गई, एआई सबमिट हो रहा है और वहां पे पेमेंट यूपीआई के थ्रू नहीं हो पा रहा। वो यूपीआई पेमेंट जिसमें भारत, अभी एक इंडेक्स आया था उसमें यह कहता है हम वर्ल्ड नंबर 1 हैं। और मैं तो आपको खास बताऊं, मैं इस समय दिल्ली में हूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं मैं दिल्ली में हूं। मेरे मित्र गए हुए थे एआई समिट के आसपास से, वो आके कहे यार वहां बाहर जो ऑटो वाले हैं ना, सब कह रहे भैया यहाँ यूपीआई पेमेंट नहीं हो रहा, स्कैनर से पैसे नहीं जा रहा। काहे का एआई सबमिट करा रहे हो? अगर क्षमता नहीं थी तो भारत के लोगों की, भारत की क्षमता पे जग हसाई के लिए एआई सबमिट हुई है, न कराए होते एआई सबमिट। क्या जरूरत है जिस चीज को नहीं आता उसमें शुरू में पैर भिड़ा देने का? पहले खुद को कैपेबल बना लिए होते। लेकिन ठीक है, तो इस तरीके की अनेक, अब विपक्ष को मौका मिल चुका है। विपक्ष ने अब अपनी चूड़ियां कस ली हैं, कहा है कि भाई अब बिना किसी तैयारी के पीआर तमाशा कर रही है ये भाजपा सरकार। ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है कि कोई तैयारी नहीं है एआई समिट की, बस आ गए, दूसरे देश का कुत्ता, दूसरे देश की बिल्ली, दूसरे देश का पेन ड्राइव, दूसरे, अपना यूपीआई हो नहीं पा रहा है, और मजे से सरकार कह रही है हम ग्लोबल लीडर बनने की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा ग्लोबल लीडर हम बन रहे हैं, ओवरऑल ये देखना होगा। इस एआई समिट के ऊपर मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, आपके क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। जहां चोरी भी देखने को मिल गई, ट्रांजैक्शन फेल भी देखने को मिल गया, दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बताता हुआ भी देखने को मिल गया। एक ही गलती को एक यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ दी झूठ बोलने के मैटर में, और विप्रो जैसी दिग्गज टेक कंपनी ने भी उसी रोबोट को टीजे बताकर अपना बताने की कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर की थी। हालांकि उन्होंने खुल के बोला नहीं, लेकिन कोशिश जरूर की थी। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एआई समिट का ये जो अपडेट मैंने आपको दिया है, जो वर्तमान हालात जो भारत में 16 से लेकर के 20 तारीख तक हुआ एआई समिट है, उसके ऊपर अपने विचार, और क्या ऐसे एआई समिट्स भारत अभी कराने के स्थिति में था,
क्या भारत को एआई सबमिट कराना चाहिए था, और अगर हां तो किन तैयारियों के साथ, आप अपने विचार को जरूर रखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस तरीके की जानकारी के लिए आप आशुतोष कनेक्ट्स भारत को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।